हो रहा था तभी उन्होंने ऐसा हमसे कहा कि जो कर्नाटक में इस टाइम हो रहा है वो इस तरह से अब अपने यूपी में भी होना चाहिए। उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है। उस दिन कल भी मैं गई थी क्लास करने, तो जैसे ही मैं बैठी सर आए क्लास में, उन्होंने कहा कि तुम ये हिजाब क्यों लगाती हो। तो हमने कहा कि सर हिजाब लगाते हैं, मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स कहता है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स हमें दिया है अधिकार कि हम सर पर हिजाब लगा सकते हैं, हमारे देश की संस्कृति है। उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम जैसी लड़कियों को एजुकेशन का अधिकार नहीं है, तुम जैसी लड़कियों को क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए, तुम बहुत कट्टर मुसलमान हो। फिर हमने कहा सर एक IAS अफसर साड़ी पहनकर सर पर हिजाब लगा सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं लगा सकती। उन्होंने उनका भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो पागल हैं, बेवकूफ़ है, उनमें अकल नहीं होती, वो लोग बेवकूफ़ होती तभी ऐसा करती हैं, ऐसा करने से क्या मिलता है, उनका ये कहना था। फिर उन्होंने मुझे अपमानित करते हुए क्लास से उन्होंने कहा तुम्हारे ये अधिकार नहीं, तुम क्लास से तुरंत बाहर निकलो। उन्होंने मुझे निकाल दिया। इसकी शिकायत हमने किसी से नहीं की, हमने पापा से बताया और हम घर चले आए। तिलकधारी सिंह महाविद्यालय हमारे जनपद का बड़ा ही सम्मानित विद्यालय है, जिसमें आज तक अनुशासन को लेकर के हमेशा यह जनपद में माना जाने वाला विद्यालय है। और मेरी बेटी लगभग इसमें 9th से लेकर आज तक पढ़ रही है, कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। अब काफ़ी अनुशासित विद्यालय माना जाता है। बुधवार के दिन मेरी बेटी विद्यालय गई थी और वहाँ अध्यापक प्रशांत कुमार ने कर्नाटक की घटना को लेकर के आते ही अपना पाठ पढ़ाने के बजाय कर्नाटक की घटना पढ़ाने लगे छात्राओं को। और मेरी बेटी से कहे सर से दुपट्टा हटा दो, जबकि भारतीय संस्कृति में महिलाएं सर से पल्लू रखने में उनका संस्कार माना जाता है और सभ्य नारी का रूप पूरे देश में दुनिया में दिया जाता है। लेकिन अध्यापक जब मेरी बेटी ने इस पर विरोध किया कि साहब दुपट्टा हम रखे हैं सर पर, तो उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए उसे अपमानित करके क्लास से बाहर निकाल दिया। कॉलेज के अनुशासन को बनाए रखने के लिए हम ड्रेस कोड फॉलो जरूर करवाते हैं। जो प्रॉपर ड्रेस है छात्राओं के लिए सफ़ेद सलवार सूट और छात्रों के लिए सफ़ेद शर्ट की अनिवार्यता होती है। इसके अतिरिक्त हम किसी अन्य चीज़ के लिए उन्हें मना नहीं करते हैं। सामान्य कुछ यदि ऐसा कोई प्रकरण आता है, जैसा कि अभी हमको उस छात्रा के पिता ने बताया, तो मैं इस संबंधित मामले पे दोनों पक्षों को बुला करके उस मामले की तह तक जाऊँगा और फिर जो आवश्यक और उचित